हेलो गाइस, मैं प्रवेश आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। आपको पता ही होगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो गई है और कहीं न कहीं आपको थोड़ी हेल्प देने के लिए मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया है। तो डी एंड एफ ब्लॉक से पुनः एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज़ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट कॉजेज़ द एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिनाइड सीरीज, आपकी एक्टिनाइड सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं। एक्टिनाइड सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 14 एलिमेंट्स हैं और ये 14 एलिमेंट्स आपके शुरू होते हैं थोरियम से और समाप्त कहाँ होते हैं, ये समाप्त होते हैं लारेंशियम तक। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है, लारेंशियम का एटॉमिक नंबर 103 है। देखिए जनरली क्या होता है कि जब आप किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें डिक्रीज़ दिखाई देता है एटॉमिक रेडियाई में और आयनिक रेडियाई में। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, वैलेंस सेल पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण उसकी साइज़ छोटी होती जाती है। लेकिन यहाँ पे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है। इसमें क्या है कि इसमें फिर आपके न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ रहा है। 14 एलिमेंट तक देखा जाए तो हमें कुल 14 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन हमें ये भी पता है कि इसके साथ-साथ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 एस भी होता है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 एफ भी होता है, जहाँ 7 एस, जहाँ हम ये देखते हैं कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन 7 एस होता है, वहीं हम देखते हैं इनर से भी इनर का 5 एफ में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं इनर सेल में जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट या शील्डिंग इफ़ेक्ट जनरेट करता है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कमी होनी चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होना चाहिए और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा कि एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई कम होने की बजाय अधिक होने लगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें इसके बजाय क्या दिखाई देता है, स्टडी डिक्रीज दिखाई देती है। स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इन एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये 5 एफ के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये इनके जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होते हैं वो पुअर होते हैं। ये पुअर होते हैं जिसके कारण ये न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से आपका एस और पी करते हैं और इसी कारण से हम इसे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक बात और भी पता होना चाहिए कि लेंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ग्रेटर होता है, क्योंकि लेंथेनाइड में 4f में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि आपके एक्टिनाइड में 5f में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4f की तुलना में 5f का और भी पुअरर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको